अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है बच्चे का? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैम मैं आप अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल्सो फाइन। आज आपसे जिस बच्ची को मिलवाने वाली हूँ, इनका नाम है शागजा राव एंड शी इज़ केमकोरियन। तो पर्पस अगेन वही है, वो बच्चे जो मेडिकल लाइन ऑप्ट करना चाह रहे हैं या वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को एक डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस, और अगर वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उनको क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्लेस दैट इज़ एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रेपरेशंस यू हैव टू मेड। तो हम शानज़े से पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है किंग एडवर्ड। देखिए, इट्स सॉर्ट ऑफ अ ड्रीम ऑफ मैनी स्टूडेंट्स एवरी ईयर, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दे डू ड्रीम कि वो किंग एडवर्ड में एडमिशन उनका हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो हम शानज़े से पूछेंगे। जी शानज़े बेटा, एमबीबीएस कर रहे हैं आप किंग एडवर्ड से? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह एंड विच फाइनल ईयर यू आर इन फाइनल ईयर, फिफ्थ ईयर? अच्छा। जी, तो आजकल तो ट्रिप गया हुआ है, आप ट्रिप के साथ नहीं गई? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा है। सबसे मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा शाज़ा कि आपको डॉक्टर बनना क्यों लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है? हाउ इट केम इनटू योर माइंड? एक्चुअली मैम 2 रीज़न्स हैं। एक तो मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं ठीक है। और सेकंडली मेरा स्टार्ट से पैशन ही ये था कि मैंने बनना ही डॉक्टर है। हम्म, ठीक तो है। जो सबसे मेन चीज़ मेरे लिए पैशन ही रही है कि मैंने पैशन है तो फिर इसको अडॉप्ट करना है और इसी लाइन में जाना है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा बिकॉज बहुत सारे लोग, मैंने पीछे जो अरूज से किया इंटरव्यू, तो कुछ लोगों ने कहा कि यू नो दे सेड लोग पैसे के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये जो पाकिस्तान में लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा देयर नीड्स टू बी ए क्लैरिटी। मुझे नहीं लगता कि मेडिकल में इतना पैसा है ऑनेस्टली। डॉक्टर तो बूढ़े होके कमाते हैं बेचारे, पहले तो वो लगाते हैं, मेहनत करते हैं। वेर एज आई थिंक कि जो सबसे सही बच्चा होता है फैमिली का, माँ बाप का दिल क्यों चाहता है कि उसको डॉक्टर बनाए? बिकॉज ओनली अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय और गर्ल कैन गो थ्रू दिस प्रोसीजर ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। दैट्स वाई ये समझा जाता है कि जो जहीन है, इसलिए नहीं कि उसने दैट ही इज सपोज टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। और जैसे कि आपने शादी से सुना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू हैव दिस पैशन। ये एक शौक की बात है, और जिसको शौक नहीं है वो नहीं बन सकता, या कम से कम इतना अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है मैम क्योंकि अगर ये है चीज़ कि हमें पैसे पे काम करना है, तो रिज़्क तो अल्लाह पाक ने देना है। हम्म। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बन के उतना कमाएँ और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और फ़ील्ड में जाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा मिल जाए। क्योंकि रिज़्क तो अल्लाह पाक जिसमें जाता ही वो है जिसका पैशन हो। बाकी अगर कोई जाता है तो फिर उतना फेमस नहीं होता हम्म। या अल्लाह पाक ने शिफ़ा जो हाथ में रखी होती है वो वसीला इतना नहीं बनता। हम भी देखते हैं कि जो डॉक्टर बहुत अच्छा होता है, हम उसी को रिकमेंड करते हैं फर्दर। तो उसको कि आपको मतलब लगता है कि हाँ, मुझे इस फ़ील्ड में जाना चाहिए। वो एक आप इम्प्रेस होते हैं, पर्सनैलिटी होती है इंसान की। ये नहीं, अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, फिर ही बन पाते हैं आप। हाँ, इस तो ऐसा नहीं है, ये कंसेप्शन बिल्कुल गलत है कि जो बच्चा भी फैमिली में लायक है, माँ बाप उसे डॉक्टर बना देते हैं पैसा कमाने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट गलत है। इट नीड्स टू बी चेंज्ड। या एग्ज़ैक्टली। अच्छा, और एक ये भी है कॉन्सेप्ट कि इसलिए लड़कियां खास तौर पे डॉक्टर बनती हैं कि उनके रिश्ते अच्छे अच्छे आते हैं। क्या ख्याल है इसके बारे में? ये वो सोसाइटी की जनरल बिलीफ्स हैं जो लेमैन लैंग्वेज में जैसे कहते हैं ना लोग। तो मैं चाहती हूँ कि ये आपके थ्रू मैं सबको बताऊँ कि ये गलत परसेप्शंस हैं। इट्स द हाई टाइम टू चेंज योर माइंडसेट। समझने की कोशिश करें कि इतनी मुश्किल पढ़ाई कोई क्यों करता है, उसके पीछे क्या उसका पैशन है। मनी हमने बता दिया, मनी कैन नेवर बी अ पैशन, नेवर। ठीक है, मनी तो वो प्रॉपर्टी डीलर बनता है बंदा तो बहुत कमा लेता है लॉट मोर देन अ डॉक्टर। ठीक है ना?
तो दूसरा बताएं फिर, ये अच्छे रिश्तों वाला क्या चक्कर है? क्या लेडी डॉक्टर के लिए बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं? ये ठीक भी है और नहीं भी है। ठीक इस सेंस में है कि फैमिली वालों के बस सब, वो जैसे हम आम लैंग्वेज में कहते हैं कि सबकी नजर होती है लड़की डॉक्टर बन गई है हम्म। तो अच्छा करियर सेट हो गया तो हम इसको रिश्ते के लिए कर लेते हैं बात। दूसरी बात ये कि मैम कुछ लड़कियों का मेजोरिटी का ऐसा होता है कि सबका आगे अपना उन्होंने करियर बनाना होता है। हम्म। ये नहीं होता कि अब आप एमबीबीएस कर लिया और आपकी बस खत्म हो गया है और अब आपकी शादी हो जाए, आप आगे पढ़ नहीं सकते। देखिए इतना अरसा आप तो 5 साल का लगाते हैं, फिर हाउस जॉब करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कोई इस पर्पज के लिए तो नहीं ना करते कि अब बस शादी हो गई तो काम हाँ। खत्म हो गया। हम्म। सबने अपना उसके लिए तो सिंपल ग्रेजुएशन या मास्टर्स कोई उर्दू में इंग्लिश में करके बैठ सकते हैं घर पे। इतनी टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है ना फिर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी चीज ये है कि फिर मैम इस पैशन के अलावा, क्योंकि जब हम बनते हैं डॉक्टर तो हमें ये चीज सिखाया जाता है कि हमारे करेक्टर में डाली जाती है कि आपने लोगों को सर्व करना है प्रॉपर वे में, उनके साथ सिंसियर हो गए। तो ये सिंसियरिटी ऐसा तो नहीं है कि 5 साल के बाद खत्म हो गई है, ये तो लाइफ लॉन्ग चलेगी। तो जो लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि फिर हमने डॉक्टर बन गई है तो ये लड़की बस ठीक है, बात आप देखेंगे कि ये भी एक परसेप्शन है कि लड़की डॉक्टर है, मेल के साथ, मेल कलीग्स के साथ काम करती है तो हो सकता है इसका करेक्टर उस तरह से बेहतर ना हो। ये चीज भी सुनने में आती अच्छा शानजा बच्चे, ये तो मैं आई एम फेड अप विद दिस थिंग कि नॉट ओनली अ डॉक्टर, लड़की तो किसी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रही है ना, लड़कों के साथ किसी भी और यूनिवर्सिटी में या किसी ऑफिस में काम कर रही है। तो ये तो हमारी आवाम का पसंदीदा एक फेवरेट शुगल है, ये कहना कि हमें क्या पता मर्दों के साथ काम करती है। सो इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर्स ओनली, वो तो जहाँ भी बेचारी खातून है पाकिस्तान की सोसाइटी में ऑनेस्टली बहुत इजी है ख़वातीन के ऊपर उनको ब्लेम कर देना, टैग कर देना, मर्दों के साथ काम करती है, बाहर निकलती है, हमें क्या पता। सो इट्स यू नो सैड, इट्स रियली सैड कि अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे कि उसको अप्रिशिएट कर सकें, इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग कि आप किसी दूसरों के साथ मिलके, जहाँ पे मर्द इतने मजबूत हैं वो काम कर रहे हैं, साथ ही ख़वातीन भी कर रही हैं, they need lot of applause, लेकिन on the other hand they get this kind of criticism, है ना? है अपना माइंडसेट। माइंडसेट चेंज करना है। लेकिन चले, मैं अब आपसे पूछना जो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मुझे बताइए कि किंग एडवर्ड की लाइफ कैसी है, उसके बारे में कुछ बताएं। आर यू एंजॉइंग देयर? आप, दिस इज योर 5th ईयर इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड, और वो जो कहते हैं ना कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, वो फीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा, यानी आपको लगता है कि ये आपको वाकई फील होता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर है? हाँ जी, इसकी वजह ये है कि केम कॉलेज जो है, जिसका देखें अल्हम्दुलिल्लाह केई का एक नाम है, इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। बाकी हम अगर मेडिकल कॉलेजेस, तो मैं ये नहीं कहती कि बाकी अच्छे नहीं हैं, उधर भी अच्छे होते हैं, फैकल्टी भी अच्छी होती है, स्टूडेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि अब्रॉड में किंग एडवर्ड की एलुमनाई बहुत ज़्यादा है, हम्म। फिर यहाँ का जो स्टडी एनवायरनमेंट है वो बहुत डिफरेंट है। फिर आपको जो क्लिनिकल ओरिएंटेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, वो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो ये इस वक्त तो हमें लगता है कि ये हमारे पास एक बर्डन आ गया है कि बहुत सारी चीज़ें हमें एक साथ पढ़ना पड़ रही हैं। स्टूडेंट्स, ये है जनरल, ये भी एक परसेप्शन कि किंग एडवर्ड में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस। तो वो कुछ ये बिल्कुल होता है ना ऐसा। अच्छा, क्या शानजा बिल्कुल। बेटा पढ़ते ही रहते हैं कि कोई एक्टिविटी भी होती है, कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर भी, या जैसे आपको देख रही हूँ मैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि नथिंग एल्स देन स्टडीज़? क्या हर वक्त सब पढ़ते रहते हैं वहाँ पे? क्या क्या इन्वायरमेंट है, या फिर इंजॉय भी करते हैं, पार्टी भी करते हैं? दोनों काम होते हैं, पढ़ाई और इंजॉय भी करते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ
ये एक चीज़ मतलब फिट कर दी गई है। जैसे हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से गो थ्रू होते हैं ना, तो हमारी ये आदत रूटीन डेवलप हो जाती है कि हमने घर जाके अच्छे से पढ़ना है। जब हमने वार्ड अटेंड कर रहे हैं, तो वार्ड का काम वही करना है, वो पढ़ना है। यूनिवर्सिटी में आप एन्जॉय करें, एन्जॉय भी करते हैं, हम एन्जॉय करते हैं। और फिर जब अगर टाइम कैसे, क्या एंजॉय करते हैं? अ, नहीं, मेरा क्वेश्चन था क्या एंजॉय करते हैं? क्या आपकी सोसाइटीज़ हैं, आपके फंक्शंस होते हैं? व्हाट सॉर्ट ऑफ एंजॉयमेंट इज देयर? किस तरह के फंक्शंस होते हैं? सोसाइटीज़ भी हैं, फंक्शंस भी अरेंज होते हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। आप पार्टिसिपेट करते हैं? लिटरेरी जी। अच्छा, गुड। टीचर्स भी मैंने सुना कि किंग एडवर्ड के टीचर्स थोड़े से वो होते हैं, खड़ूस होते हैं, रूड होते हैं, थोड़े एटीट्यूड वाले होते हैं। इज इट ट्रू और जस्ट परसेप्शन? असल में ये है कि जो बहुत पहले के टीचर्स हैं, वो थोड़े से होते हैं, थोड़ा सा रिजिड होता है उनका मिजाज, एज कम्पेयर टू जो अब न्यू हमारे पास न्यू कमर टीचर आ रहे होते हैं। अच्छा। तो उसकी वजह ये भी है कि देखें, वो जो उन्होंने अपने दौर के अंदर जिस तरह से पढ़ा होता है, वो उस तरह से हमें चलाना चाहते हैं। और आजकल के जो हम लोग हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं नहीं, हमें थोड़ी आसानियां मिलें और नए नए सिस्टम से पढ़ें हम। एग्जैक्टली, तो फिर यही सारी फर्क क्रिएट करते हैं, तो वो थोड़ा हमें लगता है कि ये भी थोड़ा रूड है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं, वो अच्छी भी होती है। अच्छा। बाकी सारी जगह पे ऐसे पांचों ही है बराबर, कुछ हाँ, ना कुछ लेकिन तो मिलता अच्छा, भी। किंग एडवर्ड के स्टूडेंट्स के बारे में भी तो ये कहा जाता है ना, फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते उनमें भी एक दे एक्वायर एन एयर अबाउट देम, एटीट्यूड में आ जाते हैं जब यहाँ से पास आउट होके निकलते हैं। एक सेमिनार में दो और कॉलेजेस के बच्चे हैं, मेडिकल कॉलेज के और किंग एडवर्ड के, तो ये अपने आप को अलग समझते हैं। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? वैसे ही कहा गया है। आई मीन दे आर सेम एंड दे आर वेरी कॉर्डियल एंड वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स, या उनमें एटीट्यूड आ जाता है वाकई में? नहीं नहीं मैम, एटीट्यूड नहीं आता। बेसिकली ये होता है कि हमें ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया जाता है कि हम डिफरेंट हैं। किसी और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के साथ भी बैठे होते हैं ना, तो वो सबसे पहले यही कंसीडर करता है, अच्छा आप केमिकलियन है, तो आपको तो बहुत आता होगा, हमें नहीं आता, तो आपका तो नखरा होगा, प्रॉपर आप सही से बात नहीं करते। मतलब अगर हम जनरलाइज वे में बात कर रहे होते हैं, तो ये बात हाँ। कोई ना कोई कह देता है। अच्छा, यानी ये तो कॉन्सेप्ट ये इतना वो बन चुका हुआ है कि आप कुछ नहीं भी करते तो ऑटोमेटिकली अच्छा। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है यहाँ पे किंग एडवर्ड के माहौल में? क्या एनवायरनमेंट या एम्बियंस जो है, लोग बच्चे वो पॉलिटिकली एक दूसरे को जैसे, सपोज इसमें मैं कहना चाहूँ कि आप लोगों की जैसे आपने कहा कि सोसाइटीज़ हैं, तो क्या वो वाकई में टैलेंट बेस्ड होती हैं या पॉलिटिक्स बेस्ड होती हैं? पॉलिटिक्स बेस नहीं होगी, टैलेंट बेस्ड होती हैं। बिल्कुल। अच्छा। और सच बायसिंग भी नहीं होगी, अच्छा एनवायरनमेंट है, और सोसाइटीज आपको बूस्ट अप करती है कि आप आगे आए, कॉन्फिडेंस भी गेन होता है, तो अच्छी है सोसाइटीज, बुरी नहीं है। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए रैगिंग का क्या सिस्टम है हर कॉलेज में जो होती है? किंग एडवर्ड में ज़्यादा होती है या कम होती है या जनरल जैसी सब जगह होती है? न्यू कमर्स के लिए क्या सिचुएशन है? मेरी तो रैगिंग मैम, आपकी हुई थी? आपकी आवाज़ कट गई। नहीं नहीं? नहीं, मेरी रैगिंग नहीं की थी, मैं बच गई थी, बाकी मेरे सारे दोस्तों की हुई आप थी। कैसे बच गई थी? एक्चुअली मैम मेरी कुछ जो कॉलेज की सीनियर्स थी, वो भी वहीं थी, तो फिर फर्स्ट डे हम वहीं मिले, और फिर मैंने कहा कि नहीं, इसकी रैगिंग नहीं करनी है, तो हमारी दोस्त है, जूनियर है। अच्छा। बॉयज़ में ज़्यादा होती है शायद, गर्ल्स में थोड़ी। रैगिंग होती है वो मजाक के अंदाज में होती है, ऐसा नहीं होता कि किसी को ह्यूमिलिएट करें, वो ह्यूमिलेशन नहीं होती। नहीं होता है। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्रेरी बॉयज़ की तरफ से जो मुझे खबरें मिली हैं, एज यू नो माय ओन सन इज़ देयर, तो वो तो बहुत, बॉयज़ की तो बहुत यानी गंदी वाली रैगिंग करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, और मैं समझती हूँ कि कभी कभी वो ऐसी भी हो सकती है जिससे कोई पर्सनैलिटी बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाए। तो अच्छा, ये आप
आपकी गुड लक थी कि आपको किंग एडवर्ड में एडमिशन मिल गया, या फिर आपने इसके लिए एफर्ट की, आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई की एफएससी में और एमडी कैट में, या फिर अल्लाह की तरफ से किस्मत अच्छी थी तो मिल गया? क्या इसे अपना, व्हाट आई वांट टू से इज कि क्या इसे अपना आपने बनाया हुआ था गोल कि मैंने वहां जाना है, या कहीं भी हो जाता यू हैड बीन इक्वली हैप्पी? नहीं मैम, ये मैंने गोल बनाया हुआ था। डेफिनेटली अल्लाह की ब्लेसिंग तो होती ही। डेफिनेटली उसके बगैर तो हो ही नहीं मैंने अपने मैट्रिक में, हाँ जी, बिल्कुल। मैं जब मैम 8th क्लास तक मैं उर्दू मीडियम में रही हूँ। फिर मैंने 9th-10th की स्कूल में जॉइन की, इंग्लिश मीडियम हो गया। वहाँ पे पढ़ने की रूटीन ये थी कि सुबह जाते थे, स्कूल में पढ़ा और उसके बाद फिर सारा दिन घर आके पढ़ते। सकती। फिर जब एफएससी की तो एफएससी में भी यही रूटीन रही। फिर जब उसके बाद एमकेट आया तो एमकेट में मैंने पागलों की तरह पढ़ा। ऐसे इतना ज़्यादा पढ़ती होती थी कि मैंने मुसल्ला बिछाया होता था जो प्रेयर मैट, नमाज़ पढ़ती और वहीं सबक पढ़ती रहती। फिर उसके बाद जब मुझे नींद आती तो मैं वहीं सो जाती। और फिर रात को मेरी रूटीन ये थी कि मैंने कंटिन्यूअसली पढ़ना होता था और 2 घंटे मैंने पढ़ लिया सपोज़, तो उसके बाद मुझे 10 मिनट की ब्रेक लेनी होती थी। मेरी वही ब्रेक नींद की होती थी कि मैंने नींद पूरी करनी है। तो उसमें मेरी मदर का मेरे साथ बहुत रोल रहा है कि वो मेरे साथ जागती होती थी क्योंकि मेरी आँख ही नहीं खुलती थी। वो जागती, फिर वो मुझे उठाती, फिर वो 10 मिनट मैंने पढ़ना होता था। ओके शामज़ा, बहुत अच्छा लगा बच्चे आपसे बात करके। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मुझे आप बताएं कि वो सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, और फिर किंग एडवर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं पर्टिकुलरली, उनको क्या करना है, उनके लिए मैसेज दें। तो उनके लिए मैम मेरा मैसेज ये है, डिसाइड कर लें कि आपने बनाना है एमबीबीएस, करना है किस यूनिवर्सिटी से करना है। सेकेंडली डिसाइड करने के बाद आपने कमिटमेंट कर लेनी है कि अब मैंने इसको करना ही करना है। अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि कुछ भी हो जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं। तो वो जो इंटरनल है उसको आपने अलाइव रखना है। अब चाहे वो आप अपने सीनियर्स के थ्रू या अपने पेरेंट्स के थ्रू, आपने उस स्पार्क को मेंटेन रखना है। सेकेंडली आपने मेहनत इतनी ज़्यादा करनी है कि आपको ये ना फ़ील हो बाद में कि काश मैंने ऐसे कर लिया होता। हाँ, ये बहुत खूबसूरत बात की बच्चे आपने, बहुत प्यारी बात कि हम अपने स्टूडेंट्स को कहते रहे हैं सारी उम्र कि काश वाला जुमला आपने अवॉइड करना है। वो इसी सूरत में मुमकिन है ना जब आपने इतना पढ़ा हो, ये ना कहना पड़े कि काश मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता। इट्स अ मैटर ऑफ 1 मार्क। 1 मार्क से भी आपकी रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी मिस हो सकती है। 1 मार्क से आप ऑल टुगेदर वो प्रोफेशन मिस हो सकता है। तो एक एक नंबर के लिए एफर्ट होती है ना, जंग होती है, और यही उम्र है, पढ़ना है, पढ़ के ही कुछ बनना है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, हमारे कंट्री का हर बच्चा, हर बच्ची बहुत एफर्ट नहीं करेंगे जब तक, नॉट ओनली टू बिकम अ डॉक्टर, कुछ भी जो बनना है, जो भी उनका दिल चाहता है, लेकिन वो अपने उस स्पार्क को अंदर लाइव रखें एज शी सेड, और फिर उसके लिए दिन रात मेहनत करें। सब कुछ करेंगे तो ही हम ओवरऑल अपने कंट्री को कहीं खड़े अच्छे मुकाम पे देख सकते हैं। तब्दीली इमरान खान नहीं लाएगा, तब्दीली तो यूथ लाएगी, पढ़ लिख के, अच्छे काम करके, है ना? अच्छा चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच। इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू बेटा, बहुत अच्छा लगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। किंग एडवर्ड के बारे में आपने बहुत सारे कॉन्सेप्शंस जो हैं, कॉमन नॉर्म्स, वो आपने मेरे क्लियर किए, और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी क्लैरिटी आई, क्योंकि किंग एडवर्ड के बारे में जहन में लोगों को यही आता है कि वो एक बिल्डिंग है और उसके अंदर जो बैठे हुए हैं, वो उनके दिमाग पता नहीं क्या है, वो पढ़ते रहते हैं और ऑल दैट, यू नो, दे डोंट हैव एनी अटैचमेंट विद द लाइफ आउटसाइड। उनकी ज़िंदगी में कोई रौनक नहीं है, खुशी नहीं है, किताबें हैं किताबें, और वहाँ से निकलते हैं तो अजीब सी एरोगेंट चीज़ बन चुके होते हैं। दिस इज़ ऑल व्हाट द पीपल फील अबाउट द कैंकोलियंस। सो congratulations that you are going to pass your MBBS from such a graceful place, mashallah, such a wonderful place. Thank you so much. So I wish you all the best for your future also. Allah may always bless you. खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। जज़ाकल्लाह।
थैंक यू।